हाय फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो है स्फेरिकल मिरर्स। ओके, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। सो मिरर्स तो हमने जान लिया। द प्लेन सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट, ओके, इज नोन एज मिरर्स। अब वो सरफेस कैसी दिखती हैं, किस नेचर की हैं, किस फॉर्म में है, उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि कौन से सरफेस होंगे, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। जैसे अपन प्लेन मिरर है ये, और अपन एक एक्स डिस्टेंस पे खड़े हैं। एक्स डिस्टेंस पे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी, एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगी। ओके, और उसकी जो हाइट होगी वो सेम उतनी ही होगी। जैसे ये मेरी हाइट है, इसकी हम हाइट भी उतनी ही होगी और सेम डिस्टेंस होगी। ओके, दिस इज प्रॉपर्टी फॉर प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट है, जब हम किसी वॉल लाइक, ओके, लेट ये वॉल है एक सर्कल है, इसको हम किसी सरफेस को कट करके, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ ना, वेट, इसको करो यहाँ से कट करो ना, तो एक ये सरफेस आएगी ऐसे वाली। ओके, एक मैं यहाँ से कट करता हूँ तो एक सरफेस आएगी ऐसे वाली। दिस इज टू सरफेस। फिर मैं क्या करूँगा, इसको पेंट करूँगा जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो। अगर मैं इस सरफेस को पेंट कर रहा हूँ इसके पीछे साइड, तो लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इधर से। ओके, अगर मैं इस सरफेस को पेंट कर रहा हूँ तो लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, ये तो दो मिरर है, एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, और हमने इसको किससे बनाया है, एक बॉल से, एक स्फेरिकल थिंग से। ओके, लेट्स क्लीन इट। हम इसका सिस्टमेटिक डायग्राम देखते हैं कैसा दिखता है वो। ओके, दिस इज द मिरर जिसकी मैंने बात की, और एक ये मिरर है, इस साइड से पेंटेड है, ये इस साइड से पेंटेड है। तो इसकी जो सामने की सरफेस है ये वाली, ये रिफ्लेक्शन करेगी, और इसकी ये सरफेस रिफ्लेक्शन करेगी। ओके, सो इसमें लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इसमें लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें अंदर की पार्ट रिफ्लेक्टिंग होती है। जैसे ये बॉल थी, इसमें अंदर की पार्ट ये होगा ना, जिसमें अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जिसमें बाहर की सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। कि दूसरे साइड पे अपन ने क्या किया है, लेयरिंग कर दी है, जिससे वो लाइट उससे पास नहीं हो सकती। ओके, अगर मैं बोलूँ तुम इस मिरर को अगर तुम्हें देखना है अपने लोकेलिटी पे, अपने इन्वायरमेंट पे, तो अपन किसको एग्जांपल ले सकते हैं, चम्मच, स्पून, स्पून। ओके, तो आप उसको लेंगे और आप देखेंगे कि स्पून कुछ ऐसी होती है ना, ये स्पून है, इस पे ऐसा होता है, और ये कुछ अंदर की तरफ होता है, जैसे खाते हैं अपन, जैसे सामान भरते हैं। तो ये किसकी तरह काम करेगी, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की तरह। उसकी बैक साइड होती है ना, उसकी बैक साइड होगी, उसकी बैक साइड होगी वो इसकी तरह काम करेगी, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो उसको ट्राई करिए घर पे कि वो दिखती है कि नहीं दिखती है। ओके, सो अब मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूँ। सो लेट्स मेक यू क्लियर, ये कौन सा लेंस है, कॉन केव, क्योंकि इसमें जो स्फेयर की है, इसमें जो स्फेयर है उसकी इंटरनल सरफेस का यूज किया, मतलब ये सरफेस रिफ्लेक्शन में, इसलिए क्या है, कॉनकेव मिरर है। ओके, लेट्स एज्यूम कर रहे हैं
कि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ओके, इसके पहले मैं कुछ टर्म्स बता दूँ आपको। ये जैसे मिरर है और एक लाइन अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, उसको सेंटर पार्ट से, मतलब ये है स्फीयर था, इसके मैं सेंटर से एक लाइन खींच देता हूँ ना ऐसे ऐसे, लेकिन आपने इसको ऐसे कट किया है तो अपन इस लाइन को मानेंगे कि सेंटर से होके जा रही है। ओके, तो ये एक ऐसी लाइन है। ओके, तो जहाँ पास वे इसको इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पास इस लेंस को मिलेगी वो इसको पॉइंट पी मानते हैं, इस लाइन को मानते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, और इस पॉइंट एफ जहाँ पास ये दिख रहा है इसको बोलते हैं फोकस। इसका यूज मैं बाद में बता दूंगा क्या होता है। ओके, और लेट कर रहा है, अब इसको मैं लेता हूँ थोड़ा क्लियर करके। ओके, दिस इज आवर लेंस। लेट कर रहा हूँ कि ए भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके, कहाँ पर रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, एट इनफाइनाइट पे रखा हुआ ना, तो उससे रेज निकल रही है, मतलब सन की रेज कहीं से आ रही होंगी और उसको टच करके ना, मतलब यहाँ से भी रेज उसके लिए टच करके रेज आगे बढ़ रही है। लेट ऐसे आगे बढ़ी ना, इधर से आगे बढ़ी, इधर से आगे बढ़ी, इधर से आगे बढ़ी। ठीक है, जैसे कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ ना, तो इसकी जो सारी रेज रहेंगी वो आपस में पैरेलल रहेंगी। कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ओके, तो जब इधर पास जाते हैं ये लेंस पे टकराएंगी, एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो जब इस पर टकराएंगे तो अपन क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उस पे बाद उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बस इतना बता दूँ, एक के लिए बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जब ये जाती हैं तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी, जिनका नेचर होता है फिक्स पाथ ही ट्रेवल करती है। जब कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज आती है, इससे टकरा के जब वो रिटर्न जाती है, कोई भी रेज इधर से आती है और जब इससे टकरा के रिटर्न जाती है तो किससे जाती है, फोकस से पास होती है। ओके, दिस इज फोकस। ओके, मतलब जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी सारी इस फोकस से पास होंगी। तो फोकस क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट मतलब इन द सेंस कि वहाँ पर सारी रेट कंसनट्रेटेड होती हैं। मतलब जैसे आपने कभी घर पे वो खेल खेला होगा ना, वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर एक लेंस होता है, आप उसको आग लगाने की ट्राई करते हैं उसको लेके, सेम वही है। मतलब जहाँ पर वो एक पॉइंट मिलता है ना, आपको ऐसा पॉइंट मिला करता है जिसको गर्म लगता है जहाँ पर छूने से, वो एक कॉनकेव मिरर होता है, मिरर नहीं होता, वो एक लेंस होता है, लेकिन वो काम ऐसे ही करता है। मतलब वहाँ पर सारी लाइट कंसनट्रेटेड हो जाती है, जैसे जो भी पैरेलल लाइट आती है वो इस एक पॉइंट पे कंसनट्रेट होती है, इस कारण से सारा वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा मिलता है। एज यू नो कि जो सनरेज होती हैं वो क्या होती है, एनर्जी का सोर्स होती हैं। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो बस मैंने एक इंसिडेंस बताया आपको कि क्या होता है पैरेलल लाइट जब आती है। ओके, ये एक ही केस है। लेट्स मूव अहेड, और मैं देखता हूँ कॉनकेव, ये कौन सा लेंस है, कौन सा सॉरी मिरर है, इस मिरर का नाम है कॉन्वेक्स, कि स्फेयर के अपर सरफेस को यूज कर रहा है। ओके, इसके केस में भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये भी रखा हो, कहाँ पर रखा, इनफाइनाइट पे रखा हो ना, उससे सारी रेज आती है। ओके, एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पर दे रखा है, आप इसको जूम करके दिखाऊँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दिस क्वांटिटी, इस हिसाब से हमने इसको ड्राइंग की है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये आते हैं, और जैसे हमने देखा था इनके केस पे हमने क्या देखा था, यहाँ पर लाइट अंदर को मूव करती है ना, सारी कन्वर्ज एक पॉइंट पे होती हैं। ये किसके केस में था, कॉनकेव लेंस के मिरर के केस में। ठीक है, जब कॉनकेव इसका मिरर आता है तो क्या हो रहा है, सारी लाइट बाहर की तरफ भाग रही है ना, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये जो यहाँ पास कंसंट्रेट हो रही थी लाइट,
जो यहाँ पास कंसनट्रेट हो रही थी वो नहीं हो रही, वो यहाँ पास हो रही है। यहाँ पास हो भी कैसे रही है, इल्यूज़न हो रहा है लाइट कर के। जब ये लाइट इधर जा रही है, इधर आ रही है, तो अपन कहीं दूर खड़े ना, लाइट यहाँ पास खड़े हुए ना, देख रहे हैं इसको, तो अपने को क्या लगता है कि लाइट कहीं पीछे से आ रही है लेंस के। ऐसा अपने को फील होता है कि ये कहीं पीछे से आ रही है। ये नहीं पता कि अपने लेंस से रखी है, लेंस से रिफ्लेक्ट हो रही है। अपने को ऐसा लगेगा कि लाइट किसी एक मिरर के पीछे से एक पॉइंट से ओरिजिनेट होकर आ रही है। ओके, तो जब इसको हम ड्रॉ करते हैं ना, इस लाइन को एक्सटेंड करके, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट मिलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि जो कॉनकेव, ये कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस मिरर का फोकस कहाँ होता है, सामने होता है। ओके, और जो कॉनकेव लेंस है इसका फोकस बिहाइंड द लेंस होता है, मिरर होता है। दिस इज फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब एक बात और देखो, यहाँ बस तुम्हें एक टर्म दिख रहा होगा सी, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसका सी यहाँ पास है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि अपने को पता है क्योंकि एक लेंस जो मिरर है वो किससे बना हुआ है, एक स्फीयर से बना हुआ है। ओके, स्फीयर से बना हुआ ना, तो उसका एक सेंटर तो होगा ही होगा ना भाई, उसका एक सेंटर ऑलरेडी होगा। तो उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि जब हम इस मिरर को हम कंप्लीट करेंगे, इस मिरर को कंप्लीट करेंगे ना, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये सेंटर होगा उसका। ओके, मतलब सेंटर क्या आता है, वो स्फीयर का जिसका एक पार्ट है वही सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और उसके बीच के बाद क्या होता है, सेंटर के बाद क्या बिलोंग करेगा, क्या लाई करता है, एक फोकस। फोकस ये इधर है, ये इधर है, और उसके बाद प्रिंसिपल पॉइंट जो लेंस पे पर लाई करती है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो एक यहाँ पास पॉइंट दिख रहा है आपको, R इक्वल टू 2F। अगर आपने देखा हो, पढ़ा हो, तो क्या लिखा है, R इक्वल टू 2F। F क्या है, फोकस है, R क्या है, रेडियस, रेडियाई में ले लेता हूँ। तो जो स्फीयर का पार्ट था उस वही वाली रेडियस, यही रेडियस है ना। और ये फोकस क्या था, जहाँ पर सारी लाइट, इन केस ऑफ कौन के मिरर बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये लाइट यहाँ पर आके कंसंट्रेट हो रही थी ना, ये पॉइंट, ये क्या है, फोकस। ओके, सो इस पॉइंट की, इस ऑरिजिन से, ऑरिजिन ओ से डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ, और सेंटर आर की डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेडियाई। ओके, तो क्या रिलेशन होता है, रेडियस इज इक्वल टू 2 ऑफ एफ। मतलब इस पॉइंट को इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद पे रखिएगा ना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जो ये नेक्स्ट टॉपिक है। सो अगर आपको ये मुझसे पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपने रिव्यूज़ दीजिए। थैंक यू।